बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ए बादशाह, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जुनूब की तरफ जाना, फिर उस दर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। दर्रा पहाड़ों की ढलानों पर खत्म होगा, उन ढलानों में गारें हैं, यहां तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। जहां घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतरना। उसके बाद बादशाह ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, यहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस खुली जगह के ऐन दरमिया में पीतल का एक बुत पड़ा है। बुत की उंगली में अंगूठी है। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा। उसकी तरफ ध्यान न देना और खौफजीदा न होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी उंगली में पहन लेना। ए बुजुर्ग, इस अंगूठी में क्या खूबी है? बादशाह ने सवाल किया। इस अंगूठी की खासियत यह है कि जब तक तुम इसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब इसको उतारकर हाथ में पकड़ लोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। यह जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, तुम्हें कोई न देख सकेगा। बादशाह की आंख खुली तो वो परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहकाता है। बादशाह को डर था कि अगर ख्वाब शैतानी है तो वह बुजुर्ग का कहना मानकर शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। यह सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल न किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी न की कि कहीं घोड़ा खुद ब खुद पहाड़ों की तरफ न चल पड़े। अगली रात बादशाह को फिर वही ख्वाब नजर आया। वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही बातें दोहरा रहे थे। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह को यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह ही की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वो उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जुनूब की तरफ रवाना हो गया। वो तंग दरे में चलता गया। जब ढलाने शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वो जगह है, बादशाह ने सोचा। वो बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वो ठीक उस जगह को खोदने लगा जहां घोड़ा रुक गया था। ज्यादा देर न गुजरी थी कि लोहे का दरवाजा नजर आया। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जाती है और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती है। बादशाह ने कंदील जला ली और सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां बादशाह को एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गई। रास्ता एक कुशादा गार में खत्म होता था। ये गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। बादशाह ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं। उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो न दी। गार के आयन दरमियान पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के कद के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के दहाने की तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहा था जैसे बुत नहीं, इंसान हो। धात के बुत से निकलने वाली आवाजें जब खुले गार की दीवारों से टकराई तो यूं लगा जैसे फौज धाड़ रही हो। बादशाह ने पहले तो डर कर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी कि सारा शोर खत्म हो गया और बुत एक धमाके से ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह गार से बाहर निकल आया। ताजा हवा और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तड़ंगा स्याह जिन सामने आ खड़ा हुआ और सर झुकाकर बोला, मेरा नाम मैमून है, हुक्म कीजिए। इस गार का तमाम खजाना उठाकर मेरे शाही खजाने में पहुंचा दो। बादशाह ने हुक्म दिया। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। यह कहकर मैमून जिन गायब हो गया। बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को नजर ना आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वो नजर ना आया। पांव की तरफ नजर की तो पांव भी दिखाई न दिए। उसको तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर
महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज बादशाह ने किसी को न बताया, अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिला वजह अंगूठी इस्तेमाल न करता था। कई वर्ष गुजर गए, बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद न रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा तुम मेरे तख्तो ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। यह सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। बादशाह के तीसरे बेटे का नाम अली रजा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये राज राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसी में तुम्हारी भलाई है। यह कहकर बादशाह ने जादू की अंगूठी अली रजा को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी या हसद न था। अली रजा ने 1-2 बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वो खूबियां थी जो बाप ने बताई थी। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही न आया, क्योंकि उसे ज्यादा दौलत की हवस न थी। उसकी तमाम जरूरियात अच्छी तरह पूरी हो रही थी। एक दिन अली रजा को अचानक महसूस हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, आप चुपचाप से क्यों हैं? क्या कोई खास बात हुई है? हमारा मुल्क सख्त खतरे में है, बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाए जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? अली ने पूछा। बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाए में जिस बादशाह की सल्तनत है वो बहुत लालची और हरीस है। उसने हजारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हम पर शिमाली सरहद से हमला करने के लिए सोच रहा है। अली हंसा और बोला, भाईजान बस इतनी सी बात, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें, मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और अंगूठी को उंगली में से उतारकर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त मेमून जिन हाजिर हो गया। अली ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद बादशाह महल में मौजूद था। अली बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं सका कि दुश्मन आप कैसे उसके पास चला आया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ न निकला। फिर वो संभल कर बोला, ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना मुल्क ही बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम न था कि आपके कब्जे में जिन है और जिससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। जाओ, तुम आजाद हो। अली के भाई ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वो बादशाह की जंजीरें खोल दे, लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर बेकार। आखिर कैदी बादशाह ने कहा, ये जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में अली आगे आया। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गई। अली ने कहा, अब आप जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिएगा। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं, तब कहीं पहुंच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर बादशाह अली की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, अली मेरे भाई, तुम ही इसको लाए थे, अब तुम ही उसे पहुंचा कर लाओ। अली बादशाह को लेकर अपने कमरे में गया, उंगली से अंगूठी उतारी और जिन को हुक्म दिया कि बादशाह को उसके मुल्क में पहुंचा दो। उस वक्त तक अली के दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि छोटे भाई के पास जादू की ताकत है और वो उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। दोनों भाई अली रजा से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंझले भाई से कहा, हमें इस रात को मालूम करना चाहिए कि अली के पास कौन सी जादुई ताकत है। मंझले ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोस के बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाए। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवाकर बड़ी बड़ी सीढ़ियों में सजा दिए गए। दस्तरखान पर 500 मेहमानों के बैठने की जगह थी। जफरानी पुलाव से भरे हुए बड़े बड़े तबाक चुने गए। थोड़े थोड़े फासले पर सालम दुम्बे भून कर रख दिए गए। नरगसी कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब,
मुर्ग, किस्म किस्म के अचार, मुरब्बे, चटनियां और मिठाइयां, गर्ज कौन सी नेमत थी जो वहां नहीं थी। जब सब लोग खा रहे थे तो मंझले भाई ने छोटे भाई अली से कहा, काश दस्तरख्वान पर बगदाद के लीमू भी होते, बस उनकी कमी रह गई है। गोश्त लीमू के बगैर मजा नहीं देता, पर लीमू हो तो बगदाद के, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर अली ने बिना सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक्त मेमून हाजिर हो गया। अली ने उससे कहा, अभी इसी वक्त एक दर्जन ताजा बगदादी लीमू पेश करो। 1 मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताजा लीमू प्लेट में रखे हुए सामने आ गए। बड़े और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दम बखुद रह गए। रात को जब मेहमान चले गए तो दोनों भाई इकट्ठे बैठकर अली रजा से छुटकारा हासिल करने की तजवीज सोचने लगे। अली की एक खास कनीज छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो भागी भागी अली के पास गई और सारा किस्सा सुनाया। अगर ये बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूंगा, अली ने फैसला किया और उसी रोज घर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में उसने अंगूठी उतार कर हाथ में ली और जिन आया तो उससे कहा, मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है। जजीरा कंफर, जो बहीरा कुलजम में है, मेमून ने जवाब दिया। दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है, अली ने पूछा। शहजादी फातिमा, ये जजीरा कंफर के बादशाह की बेटी है। उसका रंग गोरा, होंठ सुर्ख और बाल स्याह है। उस जैसी खूबसूरत लड़की दुनिया जहां में नहीं। तो फिर मुझे जजीरा कंफर में ले चलो, अली ने हुक्म दिया। जिन उसको उसी वक्त जजीरा कंफर की तरफ ले उड़ा। रास्ते में वो नदियों, पहाड़ों और वादियों पर से गुजरे, फिर समंदर के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिर जजीरा कंफर में पहुंच गए। जजीरा क्या था, एक खूबसूरत बाग था, जिधर देखो फूल ही फूल थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नीले समंदर ने जजीरों को चारों तरफ से घेर रखा था। जजीरे में एक शहर भी था। उसकी सफेद रंग की इमारतें सूरज की रोशनी में बहुत भली लगती थी। शहर के एक सिरे पर बहुत बड़ा शाही महल था। यहाँ पहुंचकर अली ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो बड़ी आसानी से महल में दाखिल हो गया और बाग में सैर करने लगा। इतने में उसे शहजादी फातिमा एक जगह बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी कनीज भी थी। कनीज का नाम था सलवा। अली गौर से फातिमा को देखने लगा। फातिमा सचमुच बेहद खूबसूरत थी। ऐसी हसीन लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। अगले दिन अली ने शहजादों का सा लिबास पहना और एक खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर महल में गया। उसने बादशाह को बताया कि वो एक मुल्क का शहजादा है जो यहाँ से बहुत दूर है। फिर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपकी बेटी फातिमा से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। बादशाह हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं, वो भी बादशाहों और वजीरों के बेटे थे, लेकिन शहजादी फातिमा को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है कि मैं सिर्फ उस शख्स से ब्याह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से लीमू, मिस्र से आम और मदीने से खजूरें लेकर आएगा। ये सब चीजें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा, शहजादे ने कहा, कल ही लीमू, आम और खजूरें हाजिर कर दूंगा। अगले दिन अली फिर महल में गया। 3 गुलाम उसके पीछे पीछे सिरों पर ख्वान उठाए हुए आ रहे थे। एक ख्वान में बगदाद के लीमू थे, दूसरे में मिस्र के आम और तीसरे में मदीने की खजूरें। बादशाह ये तोहफे देखकर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा हो जाए। लेकिन शहजादी फातिमा के गुस्से की इंतहा न थी। उसकी स्याह आंखें और ज्यादा स्याह हो गई, होंठ पीले पड़ गए। असल में वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये 3 शर्तें तो उसने इसलिए रखी थी कि उसे ना कोई पूरा करेगा न शादी होगी। वो जानती थी कि ये शर्तें जादू के जरिए पूरी हुई हैं, मगर शर्तें पूरी हो चुकी थी, इसलिए शादी के लिए हाँ कहना जरूरी था। उसी दिन अली की शहजादी से शादी हो गई, लेकिन शहजादी को अपने शोहर से सख्त नफरत थी। शोहर ही से क्या, वो तो दुनिया भर के मर्दों से नफरत करती थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई के सुराग लगा कर रहेगी कि अली ने ये चीजें कैसे हासिल की। वो दिन रात खोज में लगी रहती। अली से मुश्किल कामों की फरमाइश करती, दुनिया भर की चीजें मांगती। कभी अरब के बेहतरीन घोड़े मांग लेती, कभी दिमिश्क का रेशम, कभी हिंदुस्तान के मोती। अली सब चीजें मुहैया कर देता, मगर हमेशा एहतियात करता। जब भी मेमून को बुलाकर कोई हुक्म देना होता तो अपने कमरे में चला जाता और कुंडी लगाकर उससे हासिल करता। लेकिन एक दिन वो कमरे की कुंडी लगाना भूल गया, सिर्फ दरवाजा बंद था। फातिमा ने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया और जब अली ने अंगूठी उतारी और जिनको हाजिर किया तो वो चुपचाप देखती रही। रात को जब अली गहरी नींद सो गया तो फातिमा ने अंगूठी उसकी उंगली से उतार ली। फौरन ही मेमून सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को वहां छोड़ाओ जहां से ये आया है। मेमून कुछ झिझका। उसे अली से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो तो उसका गुलाम था जिसके पास अंगूठी हो। वो अली को उठाकर उसी तरह दरियाओं, पहाड़ों
और वादियों पर से उड़ता हुआ उसे उसके महल में छोड़ आया। अली की जब आंख खुली तो उसने देखा ये तो उसी का महल है और उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। भाई उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए, आखिर भाई थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा जजीरा कंफर को भूल जाओ और हमारे पास आराम से रहो, मैं अपनी अंगूठी हासिल करके रहूंगा, वो मुझे मेरे बाप ने दी थी। अली ने कहा मैं उसे शहजादी के पास नहीं रहने दूंगा, वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की खोटी है। दूसरे दिन वो घोड़े पर सवार होकर जजीरा कंफर की तरफ चल दिया। 3 महीने बराबर चलता रहा, तब समंदर के साहिल पर पहुंचा। वहां जाकर बहरी जहाज में सवार हो गया। 3 माह तक समंदर में सफर करने के बाद वो सुइज में पहुंचा और वहां से बहिरा कुलजम में पहुंच गया। अब वो नहर सुइज के किनारे पर था तो उसे जजीरा कंफर की खबरें मिली। उसने सुना कि शहजादी फातिमा ने अपने बाप को मरवा करके तख्त पर बैठ गई है और मुल्क में किसी मर्द को दाखिल होने की इजाजत नहीं, सिर्फ औरतें ही आ सकती है। जहाजों की सख्ती से तलाशी ली जाती है। अली को ये इतला मिली तो उसने अंदाजा लगाया कि शहजादी उसकी वापसी से खौफजीदा है, तभी जहाजों की तलाशी ली जाती है। वो एक जहाज के कप्तान से मिला जो गर्म चीजें कम पर ले जाया करता था। उसको अशरफियां देकर राजी किया कि उसके जहाज में औरत बनकर सफर करेगा। इस तरह अली बुर्का पहनकर जजीरा कंफर के साहिल पर उतरा और एक सराय में रहने लगा। उसको जल्द ही अंदाजा हो गया कि रियाया शहजादी को पसंद नहीं करती, वो जालिम और फजूल खर्च थी। मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके थे, लोग मुस्कुराकर बात करना भूल गए थे। एक रोज अली महल के दरवाजे के पास खड़ा था कि उसे कनीज सलवा बाहर निकलती दिखाई दी। सलवा फातिमा की खास मुलाजमा थी। अली उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो महल से काफी दूर आ गए तो अली ने बुर्का उतार फेंका और सलवा से कहा अस्सलामु अलैकुम, मैं अली हूँ, तुम्हारी शहजादी का शौहर। सलवा हैरानी से चीखी खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, महल के हालात बेहद खराब हैं। सलवा तुम्हें मेरी मदद करना होगी, मैं जो कुछ कर सकती हूँ जरूर करूंगी। सलवा ने यकीन दिलाया। तो फिर मैं जो कहूँ वो करो, तुम बीमार बनकर अपनी मालकिन के कमरे में लेट जाना और खूब तौबा तला करना। शहजादी पूछे तो कहना कि बगदाद के ताता लीमू हो तो ठीक हो जाऊंगी। सलवा उल्टे पांव महल में गई। शहजादी उस वक्त अपने कमरे में ही थी। सलवा सीने पर रोने का काम लेकर शहजादी के पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद दिल पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी। शहजादी ने उसको अपने बिस्तर पर लिटा दिया और एक गुलाम से कहा कि फौरन शाही तबीब को बुला कर लाओ, लेकिन सलवा ने उसे रोक दिया और कराहते हुए कहा मेरा एक ही इलाज है शहजादी साहिबा। वो क्या? बगदाद के ताजा लीमू। यह सुनकर शहजादी ने कहा आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूं मत खोलना, वरना लीमू नहीं मिलेंगे। सलवा ने झूठ मूठ आंखें बंद कर ली। शहजादी ने अलमारी में से एक छोटी सी सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ी और कमरे के दरवाजे पर बने हुए ताकते में से सोने का डिब्बा निकाल लिया। डब्बे में हाथी दांत की डिबिया थी और उसमें जादू की अंगूठी। जो ही शहजादी ने अंगूठी निकाली, मेमून जिन सामने आ गया। हुक्म की देर थी, बगदादी लीमू आ गए। सलवा अपनी लंबी लंबी पलकों में से सब कुछ देख रही थी। अब जो शहजादी लीमू लेकर उसके पास आ गई तो उसने जोर से आंखें बंद कर ली। शहजादी ने आवाज दी तो उसने आंखें खोल दी और लीमू देखकर खुशी से चीख उठी। अगले दिन सलवा अली से मिली और उसे सारा हाल कह सुनाया। अली ने कहा अंगूठी मेरे पास ले आओ। सलवा मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन शहजादी थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो सलवा ने अलमारी में से सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ताकते में से सोने का डिब्बा उतार लिया। फिर डिब्बा खोलकर जल्दी से अंगूठी पहन ली और अली के पास पहुंची। अली ने अंगूठी ले ली और सलवा से कहा जल्दी से महल में चली जाओ और यूं जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। सलवा चली गई तो अली ने मेमून को बुलाया और शहजादों जैसा लिबास पहना। फिर अंगूठी मुंह में रख ली और नजरों से ओझल होकर महल में दाखिल हो गया। महल में जाकर उसने अंगूठी उंगली में पहन ली और शहजादी के कमरे में चला गया। अस्सलामु अलैकुम, अली ने शहजादी से कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? शहजादी हक्का बक्का रह गई और चीख कर बोली, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ और मुझे चैन से रहने दो। यह मुल्क मेरा है, तुम्हारे बाप ने मुझे इसका वारिस बनाया था, अब वो मर चुके हैं, इसलिए मैं अपनी विरासत हासिल करने के लिए आया हूँ। शहजादी पथरा कर रह गई। थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर दौड़कर अलमारी में से सीढ़ी निकाल लाई और सोने का डिब्बा उतारा। डिब्बा खोलकर हाथी दांत की डिबिया निकाली, उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब। अली ने अपना हाथ शहजादी को दिखाते हुए कहा, यह देखो अंगूठी मेरे हाथ में है। शहजादी गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर अली ने उसका रास्ता रोक दिया और कहा, नौकरों को बुलाने से क्या फायदा, तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही के सामने में हजार हजार सिपाही खड़े कर सकता हूँ। यह कहकर उसने अंगूठी उंगली में से उतार ली
मेमून उसके सामने खड़ा था। उसने जिन से पूछा, बताओ इस शहजादी के साथ क्या सलूक करें जिसका चेहरा सफेद है और दिल काला। मालिक, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ हुक्म मानना जानता हूँ। जिन ने जवाब दिया, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी थी। अली ने कहा, लेकिन मैं उसे आजाद भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये जादू की अंगूठी के बारे में जानती है। मेमून खामोश खड़ा हुक्म का इंतजार कर रहा था। अली ने कहा, मेमून, शहजादी को उठाकर उस गार में ले जाओ जहां से मेरे अब्बा जान को ये अंगूठी मिली थी। उसको वहां ले जाकर सुला दो जहां पीतल का बुत पड़ा था। ये वहां 1000 बरस तक सोई रहेगी। यही उसकी सजा है। जिन शहजादी को लेकर उसी वक्त गायब हो गया। अली ने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली। उसके बाद वो जजीरा कंफर पर हुकूमत करने लगा। रियाया उससे बेहद खुश थी। उसने शहजादी की कनीज सलवा से शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। शहजादी फातिमा आज तक पहाड़ों के अंदर गार में सो रही है। अल्लाह ही जानता है कि जब वो जागेगी तो क्या मुसीबत ढाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। वो कई सौ साल तक सो रही है। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।